S.C. Verma, some mechanical properties of matter का numerical 27. Two large glass plates are placed vertically and parallel to each other inside a tank of water with separation between the plates equal to 1 millimeter. Find the rise of water in the space between the plates. Surface tension of water is equal to 0.075 न्यूटन पर मीटर. तो अभी दो प्लेट्स होगी और दो प्लेट्स वाटर का टैंक होगा. उस वाटर टैंक में इस तरह से रखी हुई है, उसमें डीप की हुई है और दो प्लेट के बीच में सेपरेशन 1 मिलीमीटर होगा. दो प्लेट में सेपरेशन 1 मिलीमीटर. एक वाटर का टैंक होगा, उसमें उसे इमर्स किया हुआ है. तो क्या होगा कि जैसे हमने कैपिलरिटी पढ़ी है कि कैपिलरिटी में वाटर राइज हाइट वाटर में राइज होती है, उस तरह से यहाँ पे राइज होगी. तो कितनी राइज होगी ये हमें फाइंड करना है. तो कैपिलरिटी में जो राइज होती है उसके लिए तो हमने इक्वेशन डिराइव किया था H इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी. लेकिन यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब नहीं है तो ये फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते जो कॉन्सेप्ट हमने इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए यूज किया था. वहां पे क्या किया था कि एक कैपिलरी ट्यूब जो इमर्स की थी वाटर में, तो ये प्रेशर डिफरेंस के कारण यहाँ का वाटर इसमें इमर्स होता है और उसकी हाइट बढ़ती है. और वो हाइट तब तक बढ़ती है जब दो इक्विलिब्रियम रीच नहीं होती, मतलब वो प्रेशर डिफरेंस जो है वो कंपेंसेट नहीं होता तब तक. तो यहाँ पे जो कर्व होता था उसके टी लिखा था वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होते थे और ऊपर का जो टी कॉस थीटा था और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg. और ये टी कॉस थीटा सभी सरकमफरेंस पे होता था. मतलब ये अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, मतलब ये अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स कितना था टी कॉस थीटा और वो लेंथ मतलब सरकमफरेंस था 2 पाई r इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg लिखा था. m को लिखा था वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी. वॉल्यूम को लिखा था सिलिंड्रिकल शेप था इसलिए पाई r स्क्वायर h और ये रो इंटू जी और ये टी कॉस थीटा 2 पाई r. पाई गया था r का एक चला गया था और इस तरह से हमें h इज इक्वल टू मिला था ये 2 ये वॉल्यूम सिलेंडर का पाई r स्क्वायर. तो ये 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी, ये इक्वेशन हमें मिला था. तो सेम कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो ये जो दो प्लेट्स पानी में रखी हुई है तो पानी ऊपर चला जाएगा सरफेस टेंशन के कारण. तो वो जो ऊपर कब तक चला जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं होती तब तक. और जब इक्विलिब्रियम रीच होगी मतलब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो इज इक्वल टू डाउनवर्ड वाला फोर्स. अब अपवर्ड वाला फोर्स कितना होगा तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन होगा ऊपर की डायरेक्शन में T और वो टोटल फोर्स कितना होगा. जैसे सरफेस टेंशन की डेफिनेशन देखी हमने, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो F कितना होगा T इंटू एल. फोर्स कितना होगा T इंटू एल. तो T इंटू एल, सपोज इस प्लेट की लेंथ L होगी तो ए एल और दोनों साइड में वो सरफेस टेंशन होगा तो इंटू टू इज इक्वल टू डाउनवर्ड वाला फोर्स. डाउनवर्ड वाला फोर्स कौन है तो mg, मास इंटू जी. तो ये आया 2TL इज इक्वल टू मास. इस वाटर जो ऊपर राइज हो गई उसकी हाइट उसका मास. अब ये मास क्या है तो इसे एक क्यूबाइड शेप है, इसका शेप जो होगा क्यूबाइड, मतलब इसका एरिया डाउनवर्ड वाला बेस का एरिया इंटू ये हाइट जितनी रेज होगी वो. ये मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी. और वॉल्यूम कितना होगा तो ये क्यूबाइड है तो नीचे का बेस इंटू हाइट. बेस मतलब ये एरिया इंटू ये हाइट रो जी. अब वो एरिया भी क्या आएगा ये एरिया, तो यहाँ की ये लेंथ इंटू ये लेंथ, ये आएगा एरिया. बेस का एरिया कितना आएगा, एरिया क्या आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ और ये h और ये रो इंटू जी. और इस साइड में आया था 2TL तो ये L कैंसिल होगा, हमें h फाइंड करनी हाइट फाइंड करनी. तो h इज इक्वल टू ये 2t ये b डिवाइड होगा, ये h फाइंड कर रहे हैं रो और ये g डिवाइड होगा. तो ये आएगा हाइट, इतनी हाइट. तो हमें हाइट ही फाइंड करनी है तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे. तो ये h इज इक्वल टू 2 सरफेस टेंशन तो वाटर दिया हुआ है तो सरफेस टेंशन है 0.075
डिवाइडेड बाय ए बी, मतलब इनके बीच का सेपरेशन वो दिया है 1 मिलीमीटर। तो 1 इंटू 10⁻³ रो डेंसिटी वाटर है तो वो 1000 और जी 10। तो ये H इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये -3 और ये +3 चले गए, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो -10, तो 75 इंटू 2 150। अब ये 3 के बाद डेसिमल 10⁻³ और ये भी 10 ऊपर चला गया तो -1, मतलब ये -4, मतलब H कितने आ गई, तो इतना मीटर है, इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻² इसमें से ऑलरेडी चला जाएगा तो 10⁻² रहेंगे। 10⁻² के लिए डेसिमल शिफ्ट किया तो ये आएगा 1.5 सेंटीमीटर।